दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 36वें नंबर का क्लास। यहाँ दोस्तों बहुत खुशी मिल रही है कि धीरे धीरे दोस्तों हम लोगों ने 36 पार्ट आज कवर करने चल रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे वाक्य और उसके भेद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक था जो हिंदी में छूट गया था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी मुझे मिला कि सर वाक्य और उसके भेद कौन कौन से होते हैं, सर इस पर एक स्पेशल वीडियो दे दीजिए। तो मुझे लगा कि यार चलो बीच में वीडियो आपको दे देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाक्य और उसके भेद। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहां पर पूछे जाते हैं आपसे आपकी परीक्षा में। कई सारे सवाल तो यहां पर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम और अच्छे सवालों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जिस तरह से हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, उसी तरह से हम फाउंडेशन बैच पे काम कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट ये सब विषय आएंगे। तो इन्हें भी आप ले सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब तो स्टडी 91 किताबों पर भी काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यहां किताबें भी हैं, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी हैं, पेड प्रोग्राम भी है, सब कुछ अपने आप में बेहतर है और ऐसा आपका दिल भी कहता है। ठीक है, तो अगर आपका दिल कहता है तो निश्चित रूप से इन क्लास को ज्वाइन करिए, आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाएगी। चलिए पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, वाक्यों का वर्गीकरण दोस्तों कितने प्रकार से होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने दिया है वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है, 8 प्रकार से होता है। क्या जवाब है? ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों वाक्यों के वर्गीकरण की। तो वाक्यों का वर्गीकरण होता है दोस्तों कुल 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? कुल 3 प्रकार से होता है। सबसे नीचे पढ़िएगा दोस्तों क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? क्रिया के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। नीचे से आपको समझा रहा हूं, एक एक चीजें समझते जाएगा। जब आप बात करते हैं दोस्तों क्रिया के आधार पर की क्रिया की दृष्टि से या क्रिया के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार होता है, तो याद रखिएगा यहां हम 3 प्रकार की बात करते हैं। एक तो होता है दोस्तों कर्तृवाच्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ा होगा। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ा होगा ना आपने। तो कर्तृवाच्य याद रखेगा जहां कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य याद रखेगा जहां कर्म प्रधान होता है, और उसके बाद क्या होता है? भाववाच्य होगा जहां भाव प्रधान होता है। ठीक है, ये आप जो 3 वैरायटी देखते हैं दोस्तों, ये किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कहे जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों रचना के आधार पर भी वाक्य का भेद होता है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। जी हां दोस्तों, रचना के आधार पर भी वाक्य भेद होता है। और रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? तो सबसे ज्यादा वैरायटी होता है दोस्तों रचना के आधार पर। टोटल रचना के आधार पर 3 वैरायटी। ठीक है, अभी मत करिएगा। अर्थ के आधार पर दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। यहां 3 प्रकार लिखेगा, और वो 3 प्रकार दोस्तों कौन से हैं तो इसको भी देख लीजिए। अब इसमें पढ़ते हैं दोस्तों, एक तो साधारण वाक्य पढ़ते हैं, रचना के आधार पर 3 है, याद रखेगा। एक साधारण वाक्य पढ़ते हैं, एक का संयुक्त वाक्य आप पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं दोस्तों मिश्र वाक्य। ठीक है, तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हो जाता है रचना के आधार पर। इसी तरह से याद रखेगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी दोस्तों वाक्य के भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर कितना होता है? तो टोटल 8 वैरायटी होता है। ये आप याद रखेंगे। कितने वैरायटी होते हैं? टोटल 8 प्रकार होते हैं दोस्तों, जब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। आइए कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर। पहला होता है दोस्तों विधिवाचक, याद रख सकते हैं, विधिवाचक याद रखेगा। पहला होता है विधिवाचक। दूसरा होता है दोस्तों निषेधवाचक, निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाले हो गए। ठीक है, निषेधवाचक। तीसरा आप कर सकते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक होता है, यहां पर प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक होता है। चौथा आप कर सकते हैं दोस्तों आज्ञावाचक होता है, आज्ञावाचक होता है। ठीक है, 5वां लिख सकते हैं दोस्तों इच्छावाचक भी आता है। देखिए आज्ञावाचक अलग होता है, इच्छा वाला अलग। इच्छावाचक क्या होता है दोस्तों? अलग होता है। एकदम एक एक करके आप याद करते चलिए। ठीक है, इसी तरह से प्रश्नवाचक लिखा कि नहीं? हाँ, प्रश्नवाचक लिखा है। विस्मय बोधक याद रखेगा, खाली विस्मय लिख दे रहा हूं, विस्मय बोधक याद रखेगा। इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक। एक संदेहवाचक लिखिए, संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक हो गया, ये आपका 7वां वैरायटी हो गया। और एक आप 8वें नंबर डाल लीजिए संकेतवाचक। ठीक है, संदेह और संकेत ये दोनों लिख लीजिए। तो ये टोटल हो गया कितना? 8 टाइप्स हो गए। ये किसके आधार पर दोस्तों? याद रखेगा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? ये अर्थ के आधार पर 8 टाइप्स है। तो जो सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी किसके आधार पर दोस्तों जो लिख रहा है? वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? तो कुल 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। मैंने विस्तार से आपको बता भी दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से 3 भेद थे दोस्तों? आइए लिख लेते हैं दोस्तों रचना के आधार पर। ठीक है,
आपने पढ़ा रचना के आधार पर तीन वेग कौन कौन से होते हैं। एक साधारण वाक्य होता है, क्या होता है दोस्तों, एक साधारण वाक्य होता है। दूसरा याद रखेगा मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। और एक और याद रखेगा संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है, संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। तो यहां पर जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 जो सही जवाब है यह हो जाएगा। संख्या कितनी होती है, तो संख्या 3 होता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां विस्तार से आपको समझा दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। लिख रहा वाक्य विचार के अंतर्गत, ध्यान से पढ़िए, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन करते हैं भाई। वाक्य विचार देखिए, अगर हम बात करें यहां पर तो दोस्तों 3 तरह के विचार होते हैं। एक होता है वर्ड विचार होता है, वर्ड विचार होता है, ये आपका पहला टाइप है। एक दूसरा टाइप होता है जिसमें आप शब्द विचार की बात करते हैं, शब्द विचार की बात करते हैं। और एक तीसरा टाइप होता है जिसमें वाक्य विचार की बात करते हैं, ठीक है, वाक्य विचार की बात करते हैं। ये 3 बातें होती हैं। यहां दोस्तों पूछ रहा वाक्य विचार, तो वाक्य विचार में संबंध किससे दोस्तों, वाक्यों से होता है। वर्ड विचार में संबंध किससे होता है, वर्डों का होता है। शब्द विचार में किससे संबंध होता है, शब्दकोश से होता है। और यहां वाक्यों से होता है, ठीक है। तो जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी वाक्यों के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं वाक्य विचार के अंतर्गत। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। आगे देखिए, करा सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। याद रखेगा, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है, ठीक है। लिख रहा है साधारण उद्देश्य है और विधेय विस्तारक है, उद्देश्यवर्धक है या उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है। आइए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों उद्देश्य का और विधेय का। जी हां दोस्तों, उद्देश्य और विधेय ये 2 तरह की चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, ठीक है। सीढ़ियों के सहारे मैं जहाज पे पहुंचा, याद रखेगा पहली बात तो ये उद्देश्य का विस्तार है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली ये समझा दूं कि सर ये उद्देश्य का विस्तार है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि क्या उद्देश्य होता है, क्या विधेय होता है, ठीक है। याद रखें, जिस तरह से आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, क्रिया होती है। उसी तरह से हिंदी में 2 चीजें होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों इस मैं के साथ दोस्तों क्या रखा है, सीढ़ी के सहारे। तो याद रखेगा मैं जहाज पर पहुंचा, जा पहुंचा, तो याद रखेगा उद्देश्य का विस्तार हो रहा है, जाने के लिए दोस्तों उद्देश्य का विस्तार किया जा रहा है। आगे दोस्तों हम इन पर भी चर्चा करेंगे और विस्तार से मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। कर इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, आपको कन्वर्ट करना है इसको सरल वाक्य में, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं 2 खंड में बटा हुआ है, इसको आप एक भाग में बना दीजिए। देखिए सरल वाक्य की खासियत क्या होती है समझिए। सरल वाक्य में कुल 3 चीजें होती हैं। याद रखेगा, सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है। सरल वाक्य में एक विधेय होता है, क्या होता है दोस्तों, एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है। ये 2 ही बात आप याद रखिए, ठीक है। एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, तो गलत हो जाएगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और इसलिए का इस्तेमाल कहां होता है दोस्तों, ये तो संयुक्त वाक्य में होता है। कहां होता है दोस्तों, ये तो संयुक्त वाक्य में होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये आपका जवाब हो नहीं सकता। जो सही जवाब है सरल वाक्य में वह है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ये एक ही लाइन में दिया गया सरल वाक्य, साधारण वाक्य है। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए और सवाल देखिए। लिख रहा दोस्तों सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जो छोटा हो, छोटे से मतलब नहीं है, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। अच्छा, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, क्रिया अनेक नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक है, ये भी गलत हो गया। जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, यह आप कह सकते हैं दोस्तों सही है कि एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उतना भी कर सकते हो। अगर क्रिया जुड़ा है तो भी ठीक है, नहीं क्रिया रहता है तो उद्देश्य विधेय के आधार पर भी हम जान जाते हैं कि वाक्य कैसा है, साधारण या सरल वाक्य है, तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है वाक्य जो लिख रहा है दोस्तों एक ऐसा वाक्य है, देखिए यहां पर कोई नकारात्मक भावना नहीं है, आज्ञार्थक भी नहीं, इच्छार्थक भी नहीं है, ये एक सरल वाक्य का प्रकार है। यानी ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ये सही कर सकते हैं कि सलमा घर जाती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ाई करता है, वह सोता है, वह रोता है, वह गाता है, वह जाता है। इस तरह के सवाल आते हैं यहां पर, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है। कौन सा
दोस्तों प्रकार नहीं है। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। चाहे आप संरचना लिखिए चाहे आप रचना लिखिए, एक ही बात है कि रचना के आधार पर हमने क्या पढ़ा है पीछे दोस्तों, तो हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, आज्ञार्थक नहीं होता। आज्ञार्थक कहां पढ़े दोस्तों? आज्ञार्थक अर्थ के आधार पर होता है, ठीक है। आज्ञार्थक जो होता है दोस्तों याद रखेगा, ये अर्थ के आधार पर देखा जाता है, जिसमें हमने बताया था विधिवाचक के बारे में, निषेधवाचक के बारे में, प्रश्नवाचक के बारे में, इच्छार्थक के बारे में, आज्ञार्थक के बारे में, ठीक है, और क्या बताया था? संकेतवाचक के बारे में, ठीक है। वहां दोस्तों हमने चर्चा किया था इसके बारे में। तो जहां अर्थ के आधार पर पूछे और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते कितने दोस्तों, तो कुल 8 भेद होते हैं, तो ये उसके अंतर्गत आएगा। यहां पर दोस्तों रचना या संरचना के आधार पर पूछा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। तो उत्तर 3 हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर, क्योंकि पूछा था कि कौन सा प्रकार नहीं है। आगे देखिए, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा ये बताइए। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, देखिए इसलिए का शब्द यहां भी है, इसलिए यहां भी है, तो सही तो होगा नहीं। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ये भी सही है। क्योंकि का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों, याद रखेगा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि दंड से बचने के लिए वह भागेगा। इस तरह से संयुक्त वाक्य को आपने बदल दिया किस मर, याद रखेगा आपने सरल वाक्य में तब्दील कर दिया। यह किस तरह का वाक्य है दोस्तों? यह सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह सरल वाक्य का उदाहरण है। तो जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। आपने पढ़ा दोस्तों कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हमने पढ़ा सर अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, और आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा वाला भेद मैच करता है। दे रहा दोस्तों संदेहवाचक, देखिए संदेह की बात तो है नहीं, ठीक है। इच्छावाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक। आज्ञा भी नहीं दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इच्छावाचक है या संकेत है। देखिए संकेत कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं। यहां इच्छा की बात है ही नहीं दोस्तों, यहां क्या है दोस्तों? संकेतवाचक होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहां इच्छा की कोई बात नहीं है। यहां इच्छा तो तब होती है ना जब आप जैसे भगवान से कामना करते, हे भगवान आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ये मेरी इच्छा है, अब इच्छार्थक हो जाएगा, ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। यहां तो संकेतवाचक है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं। संकेतवाचक की खासियत है निर्भरता। यहां दोस्तों याद रखेगा निर्भरता, इसकी खासियत क्या है? निर्भरता, यानी यहां पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है कि आप बुलाते तो हम आते, नहीं बुलाते तो नहीं आए, बात खत्म। तो निर्भरता याद रखेगा, ये इसमें दोस्तों एक छिपा हुआ तथ्य होता है। ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो संयुक्त वाक्य है उसका चयन कीजिए। आइए करते हैं। लिख रहा काम समाप्त करो और जाओ। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है दोस्तों? संयुक्त वाक्य की पहचान होती और, मुख्य पहचान क्या होता? और होता है। इसके अलावा लेकिन, किंतु, परंतु भी आप कर सकते हैं। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, ठीक है, याद रखेगा। ये तो साधारण वाक्य है या फिर ये सरल वाक्य है, ठीक है। ये कैसा है दोस्तों? ये सरल वाक्य का प्रकार है। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, काम नहीं पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, ऐसा होना चाहिए। यह मिश्र वाक्य है। कैसा है दोस्तों? यह मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, यह दोस्तों आपका सरल वाक्य साधारण है, ठीक है। न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, यह भी दोस्तों आप कर सकते हो। नहीं, यह अभी के लिए तो सरल वाक्य है। यह ऐसे बोलता अगर कि यदि पानी नहीं बरसेगा तो सूखा पड़ जाएगा, तब यह मिश्रित में हो जाएगा। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि संयुक्त वाक्य की पहचान होता है और, ठीक है। तो याद रखेंगे काम समाप्त करो और घर जाओ, ठीक है। और जाओ या और घर जाओ एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा संयुक्त वाक्य चयन कीजिए? कर आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है दोस्तों। ये तो अलग हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, उसने खाना खाया और सो गया। जहां कहीं और देखिए ना, आंख मूंद कर समझ जाइए कि वहां पर क्या है दोस्तों, वहां पर संयुक्त वाक्य। एकदम आंख मूंद कर आप पहचान कर लीजिए, ठीक है। एक ऐसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो गया। आगे बढ़िए, लिख रहा है यद्यपि वह पंडित है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। इस संयुक्त वाक्य को परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा? भाई परिवर्तित करना है तो किसमें परिवर्तित करना है? यहां अंडरस्टूड दिया गया दोस्तों। चलिए फिर भी हम पहचान करते हैं, ठीक है। वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, गलत है, ठीक है। ये तो अलग अलग दे दिया। पंडित होने के कारण वह हठी
यह गलत है, पंडित होते हुए भी वह हठी है, यह भी गलत है, वह पंडित है किंतु हठी है, ये इसका दोस्तों आसान सा प्रयोग कर सकते हैं, मतलब यद्यपि हटा करके इस तरह से आप आसानी में लिख सकते हैं, ठीक है, साधारण तरीके से। तो इसको याद रखिएगा। तब भी ये क्या रहेगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य ही रहेगा, क्योंकि लेकिन किंतु परंतु कहां आता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन किंतु परंतु और इसलिए याद रखिएगा। ये खास करके दोस्तों ये जो 5 है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये पांचों दोस्तों संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। कहीं भी इन चीजों को देखिए तो समझ जाइए कि क्या है दोस्तों, वो संयुक्त वाक्य दिया गया है, ये पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं दोस्तों, अगला सवाल करिए। लिख रहा है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। अभी मैंने आपको सिखाया कि संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे। लिख रहा है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये तो मिश्र वाक्य हो गया। क्या हो जाएगा, ये तो मिश्र वाक्य हो गया। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, और देख लिया तो पक्का है कि और वाला जहां जहां होगा ये पक्का संयुक्त वाक्य होगा, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। क्या मेरे बिना वो नहीं पढ़ सकता, ये गलत हो जाएगा। पर इसमें व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। मैंने आपको समझाया कि याद रखेगा संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है दोस्तों, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है समझिए, ठीक है। संयुक्त वाक्य की पहचान है किंतु, क्या पहचान है दोस्तों, किंतु, परंतु, लेकिन और इसलिए, ठीक है। याद रखिएगा ये दोस्तों इसकी पहचान है। अगर इतनी बातें आपके दिमाग में हैं तो याद रखिएगा उत्तर को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत आराम से आप परीक्षा में अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी आ चुका है। इसी तरह से फाउंडेशन बैच पर भी हम काम कर रहे हैं। देखिए बहुत जबरदस्त बैच है, मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। रोज मैं अपनी क्लास में शेयर करता हूं इन बातों को, आपके हित के लिए शेयर करता हूं दोस्तों। जबरदस्त क्लास है, परचेज कीजिए, ज्यादा बातचीत मत करिए, बहुत सोचिए मत, नुकसान आपका है। जितना ज्यादा सोचेंगे परेशान होंगे, आपका नुकसान है। जल्दी से बैच ज्वाइन करिए। हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप पता कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, मिश्र वाक्य भी लिख दिया और नहीं भी लगा दिया। तो बताना कौन सा नहीं है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अब बहुत ध्यान से समझ के बताइएगा दोस्तों कि कहां पर मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य की खासियत होती है दोस्तों निर्भरता, ठीक है, निर्भरता। एक चीज आपको समझाया हूं कि मिश्र वाक्य की खासियत क्या है, निर्भरता। अब देखिए यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, यानी अब बता भी रहा दोस्तों कि बच्चा वही जिससे बैल ने मारा। यहां पर 2 अलग अलग सेंटेंस है लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वो विज्ञान गोष्ठी हुई तभी तो अनेक लोगों को बोलने का मौका मिला, अन्यथा क्यों मिलता। यानी ये भी, इसमें भी निर्भरता देखने को मिल रहा है। वह परिश्रमी ही नहीं, वह ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, पुस्तक के बारे में बता रहा है कि वो नया है। तो ये 3 दोस्तों जो हो गया, याद रखिएगा ये तो आपका क्या हो गया, मिश्रित हो गया। ये तो आपका क्या हो गया, मिश्र वाक्य का एग्जांपल हो गया, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर 3 ऐसा दोस्तों जहां पर मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी के जो दिए गए दोस्तों सब में मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 में निर्भरता देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए दोस्तों यही इस सवाल का सही जवाब होगा। क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। फिर एक ऐसा वाक्य दोस्तों लेकिन किंतु परंतु, ये वरन भी याद रखेगा उसी में आ जाता है, ये संयुक्त वाक्य में आता है। किसमें आता है, वरन भी किसमें आता है दोस्तों, लेकिन किंतु परंतु टाइप का ही है ना। तो याद रखेगा ये संयुक्त वाक्य है, इसीलिए कहा गया कि ये मिश्र वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है। सिंपल सी बात है, यानी उत्तर नंबर 3 आपने आराम से सही कर लिया। आगे बढ़िए। लिख रहा आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों, वाक्य भेद 3 होते हैं। याद रखेगा कौन कौन सा होता है, एक सरल होता है रचना के आधार पर, एक मिश्र होता है रचना के आधार पर, एक संयुक्त होता है रचना के आधार पर, ठीक है। यही तो होता है, इसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पूछ रहा दोस्तों आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो याद रखे दोस्तों यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा। याद रखें जब किसी के कहे द्वारा कथन रहता है ना, वहां हमेशा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। याद रखेगा कहा गया कथन कहीं भी दे दे, नितिन सर ने ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा, मोदी जी ने ऐसा कहा, राहुल गांधी ने ऐसा कहा, कुछ भी दे दे, आप समझ जाइएगा यहां पर मिश्र वाक्य क्या है दोस्तों। इस तरह की चीजें मिश्र वाक्य में आती हैं, आंख मूंद करके रट लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। आगे देखिए, यद्यपि मोहन धनी है, एक तरफ लिखा है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ठीक है। इसमें बताइए दोस्तों कौन सा, देखिए साधारण तो हो नहीं सकता। अब दूसरी बात आती है कि और क्या क्या हो सकता है, संयुक्त तो तब होता दोस्तों जब लेकिन किंतु परंतु आता, क्या आता, लेकिन
किंतु परंतु, अब देखिए पीछे हमने वरन पढ़ा था उसको भी जोड़ लीजिए, लेकिन किंतु परंतु वरन और इसलिए अगर इस तरह की चीजें आती तब तो यहां पर क्या होता, संयुक्त वाक्य होता। तो देखिए साधारण वाक्य है नहीं, संयुक्त है नहीं, तो बचा क्या दोस्तों, बचा वाक्यों का तीसरा टाइप मिश्रित वाक्य। तो याद रखेगा ये यद्यपि तथापि इस तरह के शब्द कहां आते हैं, ये हमेशा मिश्रित वाक्य में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपने क्या कर लिया, सही जवाब कर लिया। बहुत आराम से करिए, बहुत आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। सवाल ऐसे ही आते हैं परीक्षा में, उठा के देख लीजिएगा, विश्वास मानिए, पेपर खोल के देखिए, परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं, इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं बनते हैं। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है, आइए पहचानिए मिश्र वाक्य। लिख रहा मेरे आते ही वर्षा होने। मिश्र वाक्य की खासियत और भी मैंने आपको बताया था कि मिश्र वाक्य में हमेशा आपको निर्भरता देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने। देखिए और वाला तो क्या होता है, और वाला तो भैया संयुक्त होता है, तो ये तो हो नहीं सकता सर, पक्का ही नहीं हो सकता। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ज्यों त्यों दोस्तों कहां आता है, ये ज्यों त्यों जो होता है दोस्तों याद रखेगा ये मिश्रित वाक्य में आता है, ठीक है। ये ज्यों त्यों कहां आता है, याद रखेगा ये मिश्रित वाक्य की पहचान है, मिश्रित वाक्य की पहचान है। इसलिए सबसे बेहतर उत्तर कौन सा है दोस्तों, इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा, बिल्कुल आराम से, और आपका सही जवाब भी है। घबराइए मत, घबराइए मत, आराम आराम से करते जाइए। देखिए नितिन सर की क्लास में आकर अगर बीपी हाई हो रहा और घबराहट आ रही है तो मजा नहीं आएगा भाई, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते चलिए, लाइक कर लीजिए, हो सकता है घबराहट इसलिए आ रही, थोड़ा सा अपने अंदर से निकालिए, कुछ कमेंट वमेंट कीजिए, मजा आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आइए फिर से मिश्र वाक्य का चयन करते हैं। लिख रहा प्रातः काल होने पर चिड़ियां चहचहाने लगती है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और राजा बन गया। और मतलब क्या होता है दोस्तों, और का तात्पर्य सर संयुक्त, ठीक है, और संयुक्त तो कतई नहीं हो सकता। अब बाकी के 3 ऑप्शन पे आपको दिमाग खर्च करना है। मैंने पहले भी समझा दिया कि मिश्रित वाक्य में आप निर्भरता ढूंढिए, अगर निर्भरता मिल जाए तो आपके लिए बेहतर उत्तर बन जाएगा, और नहीं मिलता है तो भी बेहतर उत्तर मिल जाएगा। मैंने बताया था ज्यों त्यों जो सो ये सब कहां आता है, सब मिश्रित वाक्य में आता है। तो भैया इस जो को पहचानो ना, चाहे देखिए जो दे दे, चाहे सो दे दे, चाहे ज्यों दे दे, चाहे ज्यों दे दे, चाहे त्यों दे दे, चाहे ज्यों ही दे दे, इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों कहां आते हैं, ये मिश्रित वाक्य में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 पे आपका दिमाग क्यों नहीं गया, याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो कि इस सवाल का सही जवाब है। क्या है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आराम से आ जाओ, आगे देखते हैं। अगला लिख रहा है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी के द्वारा कहा गया कथन है, चाहे मेरे द्वारा, चाहे मोदी जी के द्वारा, चाहे आपके द्वारा, किसी के द्वारा कहा गया कथन है, आंख मूंद कर बताओ सवाल कैसा है, मिश्र वाक्य। ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है, ये किस तरह का वाक्य, किसी के द्वारा कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा, लाल महात्मा गांधी ने कहा लड़ो या मरो, ठीक है यार, किसी का कथन हो, हम नहीं कहते हैं किसका कथन है, ठीक है। उत्तर से मतलब भैया क्या होगा, मिश्र वाक्य। आंख मूंद के टिक करके आइएगा परीक्षा में हर सवाल से। नितिन सर के रहते हिंदी में आपको इतना बेहतरीन बना दूंगा ना कि आप मैच खेलते जाओ खाली और नंबर पाते जाओ, घबराने वाली बात नहीं है। लिख रहा है जब पानी बरसता है तब, ये जब तब की बात आती तो बताओ आंख से क्या होगा, निर्भरता है कि नहीं है। और जहां निर्भरता होती है मैंने आपको बताया, ज्यों आ जाए, ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, जो आ जाए, सो आ जाए, जब आ जाए, तब आ जाए, ठीक है, जब तब, ठीक है। ये सब किसमें होता है दोस्तों, ये सब मिश्र वाक्य की पहचान है सर। हम छोटे छोटे बच्चे थोड़े हैं, लेकिन एक बात बताओ, मिश्र वाक्य का नाम तो दिया ही नहीं परीक्षा में, अब क्या करोगे। आपने बड़ा दिल खोलकर कहा सर हमने पढ़ा रचना के आधार पर 3 टाइप के वाक्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सरल होता है जिसे साधारण भी कहते हैं, मिश्रित होता है, संयुक्त होता है। सर ये जब और तब कहां आता है, सर ये आता है किसके अंतर्गत, मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां तो ऑप्शन ही नहीं दिया। अब बताओ, अब बताओ। तो आइए देखते हैं क्या लिखा, संज्ञा उपवाक्य। देखिए वाक्य जब छोटे छोटे वाक्य के कई सारे पार्ट हो जाए उन्हें उपवाक्य कहा जाता है। संज्ञा उपवाक्य मतलब जो संज्ञा से संबंधित हो, विशेषण जो विशेषण संबंधित हो। तो यहां पर दोस्तों एक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि जब तब किसके अंतर्गत आएगा भाई, ये कोई संज्ञा तो है नहीं, विशेषण भी नहीं, क्रिया भी नहीं है, तो किसके अंतर्गत जाएगा दोस्तों, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। याद रखेंगे किसके अंतर्गत आएगा, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, ठीक है।
आगे देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, दीर्घ मतलब लंबी आयु दे, ईश्वर आपको सिलेक्शन दे दे, सबको सरकारी नौकरी दे दे। वाह क्या बात कहा सर, ये मेरी इच्छा है। और जब इच्छा होता है तो इच्छावाचक वाक्य भी होगा, यहां प्रश्नवाचक थोड़े है, विस्मय थोड़े है, ठीक है, या निषेधवाचक भी नहीं होगा, ये इच्छार्थक हो जाएगा दोस्तों। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर दोस्तों कौन सा भेद है, तो याद रखिएगा इच्छावाचक भेद है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, राम ने कहा कि, आपने कहा था सर कहा कि वाला जहां आएगा याद रखेंगे वहां मिश्र वाक्य होगा, लेकिन भैया रुको थोड़ा सा, यहां थोड़ा सा और डिटेल दे दिया, ऑप्शन ही नहीं दिया मिश्र वाक्य का। अब क्या करोगे, अब सवाल देखेंगे, ठीक है। राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, इसमें घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, ठीक है, घर जाऊंगा, तो याद रखेगा दोस्तों विशेषण तो है नहीं। विशेषण क्या होता है बताइए, विशेषण क्या होता है, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता है वो होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताती है, घर जाऊंगा, ठीक है। क्रिया क्या होता है, जाऊंगा दोस्तों, यहां पर क्या है, यह क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। यहां तो कह रहा है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तब दोस्तों आप इसको क्या करेंगे, तो याद रखें दोस्तों ये जो मैं घर जाऊंगा दे दिया ना, ये संज्ञा उपवाक्य। बहुत सारे बच्चे यहां क्रिया उपवाक्य भी करते हैं, लेकिन क्रिया गलत है दोस्तों, ये संज्ञा उपवाक्य में आ जाएगा। जब किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन और उसमें डिस्क्राइब करना हो तो याद रखेगा वहां उपवाक्य कैसा आएगा, वहां संज्ञा उपवाक्य होता है। क्यों होता है, तो याद रखेगा संज्ञा उपवाक्य ऐसे शब्दों का समूह होता है जो अपना विशेष उद्देश्य और अपना विशेष विधेय रखता है, इसीलिए दोस्तों संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत उसे हम रख रहे हैं, इसे याद रखेगा। इसमें संज्ञा कार्य करता है, कर्म नहीं करता है, तो याद रखेगा संज्ञा में आएगा, ठीक है, क्योंकि संज्ञा ही तो घर जा रहा है, मैं घर जाऊंगा। अगर किसी के बारे में बताता तो आप गलत कर देते, तब आप क्रिया का करते काम, ठीक है। जैसे अगर कहता राम ने कहा कि मोहन घर जाएगा, तब क्या हो जाता, वो अपने बारे में नहीं कह रहा। जब अपने बारे में नहीं कहता तब आप क्या कहते हैं, इसको लिख लो यहां पर, ठीक है। अगर मान लो ये कहता कि राम ने कहा कि मोहन घर जाएगा, मोहन घर जाएगा, ठीक है, जाएगा, तब आप क्या करते दोस्तों, अब आप यहां क्या कर लेते, अब यहां करते आप क्रिया उपवाक्य। क्यों, क्योंकि तब क्रिया की बातें होती, तब यहां क्रिया उपवाक्य नजर आता। जब दोस्तों संज्ञा स्वयं के बारे में कह रहा हो, जब संज्ञा स्वयं के बारे में कह रहा हो, तो वही कॉन्सेप्ट आपको समझना, संज्ञा जब स्वयं के बारे में कह रहा हो, स्वयं के बारे में दोस्तों व्याख्या दे रहा हो, तब क्या हो जाएगा उत्तर आपका संज्ञा उपवाक्य आएगा, याद रखेगा। इसीलिए ये ऐसा दिया जा रहा है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा लंका का राजा रावण, ध्यान से पढ़िएगा, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है दोस्तों, यार रेखांकित तो किया नहीं, ठीक है। तो लंका का राजा रावण कह सकते हो दोस्तों, या लंका का राजा हो सकता है यहां पर दोस्तों रेखांकित हो, तो लंका का राजा जो था दोस्तों वही तो रावण है। तो संज्ञा के बारे में जब बात हो रही दोस्तों तो वहां संज्ञा पदबंध होता है, ध्यान दीजिएगा। जब बात संज्ञा की हो, ठीक है, संज्ञा की हो, ठीक है, संज्ञा की हो, तब क्या होता है दोस्तों, संज्ञा उपबंध हो जाएगा। जब सर्वनाम की किसी को इंडिकेट करने को रहा तब सर्वनाम उपबंध हो जाएगा। और विशेषण तो आप जान ही रहे हैं, सिंपल सी बात है, खाली जोड़ना है। मान लीजिए अंडरलाइन यहां लगा है कि लंका का राजा, तो जो लंका का राजा वही तो रावण है, तो संज्ञा के बारे में तो बातचीत हो रहा है। और जब संज्ञा के स्वयं के बारे में बातचीत होता है तो संज्ञा पदबंध होता है या संज्ञा उपबंध होता है। तो याद रखेंगे, ऐसे में ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही जवाब बनेगा। एकदम इत्मीनान से देखिए, अपने आप में डिफिकल्ट सवाल दे रहा हूं, ठीक है। लिख रहा है दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य का विस्तार दोस्तों कौन सा है, देखिए हम ऐसा भी कर सकते थे, लड़के उधम मचाते हैं, और लड़का क्या हो सकता था दोस्तों, लड़का यहां उद्देश्य हो जाता, लड़का उद्देश्य हो जाता। लेकिन जैसे ही दोस्तों हमने कहा दुष्ट लड़के या सभी लड़के या कक्षा 10 के लड़के उधम मचाते हैं, तो हमने कैटेगराइज कर दिया कि भाई कक्षा 10 वाले लड़के हल्ला कर रहे, उधम कर रहे हैं, जो दुष्ट बच्चे वो उधम कर रहे हैं। तो याद रखेगा, हमने उसी उद्देश्य का विस्तार कर दिया। हमने क्या कर दिया, जो लड़का था ये उद्देश्य था, और हमने अभी क्या किया दोस्तों, इसके आगे दुष्ट शब्द जैसे लगाया, तो इससे क्या हो गया दोस्तों, इस उद्देश्य का विस्तार हो गया। क्या हो गया, इस उद्देश्य का विस्तार हो गया। तो इसे आप क्या करेंगे, आपसे पूछा क्या कि उद्देश्य का विस्तार क्या है, तो उद्देश्य का विस्तार लड़के थोड़े, लड़का तो उद्देश्य है, ठीक है। दुष्ट यहां पर क्या है दोस्तों, याद रखेगा ये उद्देश्य का विस्तार है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये बहुत डिफिकल्ट सवाल मैंने कर दिया। परीक्षा में अगर इस तरह के सवाल आ जाए ना तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, विश्वास करिएगा। लेकिन बहुत जबरदस्त है, कम से कम ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। लिख रहा वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपरोक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा।
अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए और नकारात्मक वाक्य में तब्दील कर देना है। क्या लिखा? वो अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र। ये देखते हैं, वो अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, नहीं है, ये तो नकारात्मक दे दिया। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 2 दे दिया। और कोशिश करिए दोस्तों, बिल्कुल कोशिश जारी रखेंगे तो सही हो जाएगा। अगला लिख रहा है, प्रतिभा में वो अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों में इसकी गिनती नहीं होती। दोस्तों अगर हम बात करें इसमें चेंज करने की, तो आप ऑप्शन नंबर 2 यहां चूज कर सकते हो कि उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ये डायरेक्ट इसका दोस्तों बिना अर्थ बदले क्या हो गया? नकारात्मक रूप हो गया। ठीक है, ये इसी सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन केवल चेंज हो गया, फॉर्मेट इसका चेंज हो गया। यही तो आपको सीखना है। फिर से समझिए, आपसे एक सवाल दिया, कह रहा है कि नकारात्मक वाक्य बोल दीजिए लेकिन अर्थ यही निकलना चाहिए। तो अगर हमने आपसे कहा कि उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, इसका तात्पर्य है कि वही सबसे प्रतिभाशाली है, यही तो तात्पर्य है। ठीक है, तो बात को समझिए कि आपने एक सेंटेंस दिया नकारात्मक, जिसका अर्थ यही निकल रहा है, पॉजिटिव उत्तर निकल रहा है। यहां पर वाक्य कैसा? नकारात्मक वाक्य है, लेकिन उत्तर इसका कैसा निकल रहा है? पॉजिटिव निकल रहा है, सकारात्मक निकल रहा है। यही तो दोस्तों आपको सीखना था, बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता, दोस्तों क्या कहलाता है? वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता वही उद्देश्य है। क्या होता है? वही उद्देश्य कहलाता है। और जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए, ठीक है, जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो विधेय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। समझ गए ना? उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में चर्चा हो रही है वही संज्ञा हो गया। ठीक है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय हो गया। तो ये आप समझिएगा चीजों को। आगे देखिए, कह रहा मोहन बाजार जा रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखेगा, वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो बाजार कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है, तो मोहन के बारे में कहा जा रहा है, तो मोहन यहां क्या हो गया? मोहन ही यहां पर क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, अब इससे ज्यादा आसान कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, बताओ कौन बाजार जा रहा है? मोहन जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, यानी क्लास नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर, आपने पढ़ा दोस्तों, अर्थ के आधार पर दोस्तों कितने होते हैं? वैरायटी 8 प्रकार के होते हैं। लिख रहा दोस्तों आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, ये क्या आज्ञावाचक तो है नहीं, ये निषेधात्मक है दोस्तों, नकारात्मक है। तो यहां पर निषेधवाचक आप चूज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब बनेगा। आगे देखिए, लिख रहा निश्चय बोधक वाक्य की पहचान कीजिए। निश्चय बोधक, ठीक है, सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, यात्री बस से गिर पड़ा और बालक चल दिया। दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? आपको बताना दोस्तों, निश्चय बोधक की पहचान करना है। सूर्य निकल रहा है, ठीक है, सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, यात्री बस से गिर पड़ा और बालक चल दिया। निश्चय बोधक, देखिए अगर हम निश्चय बोधक की बात करें, निश्चय बोधक, ठीक है, देखिए निश्चय बोधक की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि वाक्य का फॉर्मेशन, दोस्तों वाक्य का वर्गीकरण जो होता है दोस्तों, वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है वाक्य का वर्गीकरण। और आपको मैंने यह भी बताया कि वाक्य के वर्गीकरण में चाहे रचना के आधार पर हम देखते हैं, ठीक है, चाहे हम दोस्तों उसको अर्थ के आधार पर देखते हैं, ठीक है, और मुख्य रूप से, ठीक है, ये जो होते हैं दोस्तों वैरायटीज, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें कहीं हमने निश्चय बोधक के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी दोस्तों चीजें तो पता होनी चाहिए। तो यात्री बस से गिर पड़ा, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? ठीक है, यात्री बस से गिर पड़ा, बालक चल दिया, चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है और सूर्य निकल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है और मैं अपने कंफ्यूजन के चक्कर में आपको गलत नहीं बता सकता। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सर्च कीजिए, ठीक है, सर्च कीजिए और इसका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आ गया, ठीक है, और यहां पर डाउटफुल भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है मुझे। निश्चय बोधक की बात कर रहा है, सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, यात्री बस से गिर पड़ा, बालक चल दिया। देखिए अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो देखिए यहां पर सूर्य निकल रहा है, यहां भी कंटिन्यूटी हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूटी हो रही है। चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, यहां भी दोस्तों कंटिन्यूटी हो रही है। बालक चल दिया है, चल रहा है, यहां भी कंटिन्यू, लेकिन ये गिर पड़ा, यहां पर कार्य समाप्त हो चुका। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि उत्तर यहां पर क्या होना चाहिए? 3 नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां कंटिन्यूटी नहीं है, यहां कार्य समाप्त हो चुका है, यही निश्चय बोधक है, ये हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी के 3 में फिर भी एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा उत्तर इस सवाल में गलत हो, इसलिए मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, और अपने हिसाब से अगर मुझे कहेंगे कि सर आप चूज करते तो क्या चूज करते, मैंने अपना विचार दे दिया कि मैं तो यहां पर
3 नंबर चूज करता। क्यों चूज करता, मैंने वजह दे दिया कि बाकी में दोस्तों एक कंटिन्यूटी नजर आ रही, मुझे झलक रहा है, सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा किरणें बिखेर रहा, बालक चल दिया, तो ये तीनों चल रही क्रियाएं हैं। एक क्रिया जो समाप्त हो चुकी है, यात्री बस से गिर पड़ा, ये समाप्त हो चुकी क्रिया, तो आई थिंक यहां पर उत्तर नंबर 3 हो सकता है। फिर भी आप एक बार चेक करिएगा, थोड़ा इसी बहाने आपको कमेंट करने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, स्टडी 91 पर कब क्लास समाप्त हो जाती है नितिन सर की, पता भी नहीं चलता। बहुत सारे क्लास में तो भगाने की भी जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है यहां क्लास को भगाने की, फॉरवर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सब कुछ इतने बेहतरीन तरह से चलता है कि आपका बिना समय गंवाए मैं आपको पूरे समय को यूटिलाइज कर देता हूं। उम्मीद करता हूं बढ़िया लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसे विषय दोस्तों जो यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। सैंपल के तौर पे दोस्तों आपको किताब दिखा रहा हूं, किताब भी दोस्तों आ चुकी है मार्केट में। चाहे मार्केट से परचेज करिए, चाहे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, हर जगह दोस्तों किताब अवेलेबल है, तो इसे आप परचेज कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।